अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी मूली के पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आपने ये मज़ेदार सी स्टफिंग बनाना सीख ली तो आप मूली के पराठे के मास्टर बन जाएंगे। जिसको भी खिलाएंगे वो आपके ही दीवाने हो जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी, अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 1 किलो मूली लिया है। सबसे पहले थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, कद्दूकश करके सारी मूलियों को कद्दूकश कर लेंगे, फिर हम इसका पानी निकाल देंगे। अच्छे से आपने इसको निचोड़ लेना है। थोड़ी सी आपको दिखा देती हूँ। तो सारी मूलियों को देखो मैंने कद्दूकश कर लिया है, तो इसमें पानी ज़रा भी नहीं है। अगर मूलियों में पानी होगा तो आपके पराठे टूट जाएंगे, ज़रा भी अच्छे नहीं बनेंगे और स्टफिंग भी अच्छी नहीं बनेगी। तो अब आपने इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में 4 से 5 सब्ज़ मिर्च चॉप करके ऐड कर देनी है। 1 चम्मच नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दें, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दें और 1.5 चम्मच आप इसमें खुश्क धनिया पाउडर डाल दें और 1 चम्मच ही आप इसमें चाट मसाला पाउडर डाल दें। अगर चाट मसाला पाउडर नहीं डालना चाहते तो फिर लेमन भी डाल सकते हो। 1 टीस्पून मैंने इसमें साबुत ज़ीरा डाला है। अगर आप ये नहीं पसंद करते तो इसको आप पीस के भी डाल सकते हो। खूब सारा सब्ज़ धनिया डाल दें तो मज़ेदार से हमारी स्टफिंग रेडी है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी आपके पराठे बनेंगे कि आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। ये मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है। ये गंदम का आटा है, जो हम रेगुलर घरों में रोटियाँ बनाते हैं, ये वही आटा है। तो आटा पहले का गूंद लिया है मैंने। तो 2 पेड़े लेने हैं आपने, इस तरह आपने इसको बेल लेना है। थोड़ा सा बड़ा बेलिएगा ताकि जो स्टफिंग है वो बाहर भी नहीं आएगी और खूब सारी आप स्टफिंग रख सकते हो। और सिंपल तरीके से बता रही हूँ कि हर कोई इसको आसानी से बनाएगा। दूसरी रोटी भी मैं बेल लूँ तो आप मुझे जल्दी से ये भी बता दिया मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। अब सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। देख लें बार बार कि आप स्टफिंग डालें, जैसे मर्जी डालें, आपकी स्टफिंग ज़रा भी बाहर नहीं आएगी। हमारी स्टफिंग इतनी मज़े की बनी है। और देख लें आपके सामने 2 रोटियां आपने बेलनी है इस तरह और ऊपर रख के ऊपर से इसको प्रेस कर देना है। तो अब मैं हाथ से इसको बेल लूँगी, बस इतना ही बड़ा करूँगी, बाकी मैं इसको हाथ से पकाऊँगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन में हल्का सा पहले ऑयल से या घी से ग्रीस कर ले। मैंने घी लगाया है, आप ऑयल भी ले सकते हो। तो अब आपने दोबारा से इसके ऊपर हल्का सा घी लगा देना। मैंने आपके सामने घी लगाया। तो देख लें घी से पराठे इतने क्रिस्पी बनते हैं, इतने मज़े के बनते हैं, जो नहीं भी पराठे खाता वो भी शौक से खाएगा। इसका ज़बरदस्त सा कलर लेके आएंगे, गोल्डन सा कलर लेके आएंगे। जितना ज़बरदस्त इसका कलर आया, जितना मज़े का बना है, इस रेसिपी में मुझे आप सबका इतना ही प्यार चाहिए। ज़बरदस्त से कमेंट करिएगा और सबके साथ शेयर भी करिएगा। सिंपल इजी तरीके से बताया है। अगर आपने पराठे की और रेसिपीज़ देखनी है तो मुझे किचन विद बसम के नाम से सर्च करिएगा, आपको मज़े मज़े की पराठे की रेसिपीज़ मिलेंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, गर्मा गर्म, इतना यमी, इतना मज़े का है कि आप इसको ऐसे ही खा जाओगे, बग़ैर दही के भी खा जाओगे, बग़ैर चाय के भी। जितना टेस्टी बना है, आपने सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और प्यारे प्यारे कमेंट भी करना है। मुझे आप सबके प्यारे प्यारे कमेंटों का इंतज़ार रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो।